Madam rides the bus class 10, line by line explanation in Hindi, first flight chapter 9 part 2. हेलो लर्नर्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका मेरे चैनल एडिफिकेशन में। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर नितिश उपाध्याय। आज का हमारा वीडियो है मैडम राइड्स द बस क्लास 10 का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इन हिंदी, फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर 9 जो है उसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या टॉप राइट कॉर्नर पर मिल जाएगा। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए मैं अज्यूम करूँगा कि आपने पार्ट 1 देख लिया है, तो बढ़ते हैं अब हम सीधे पार्ट 2 की तरफ। और आगे बताया जा रहा है वल्ली के इमोशंस को। वल्ली थोड़ा फ्लैशबैक में जाती है, थोड़ा चीज़ों को सोचने लगती है, क्या क्या कठिनाइयाँ उसको हुई हैं इस जर्नी पे आने में। लिखते हैं, हर फर्स्ट जर्नी, व्हाट केयरफुल पेन स्टेकिंग एलैबोरेट प्लान्स शी हैड टू मेक फॉर इट। एक्सक्लामेटिव डाल के इन्होंने एक तरीके से बताया है वल्ली की पहली यात्रा कितनी सावधानी से, कितनी मेहनत करके, कितने विस्तृत रूप से इसने योजनाएं बनाई हैं। बहुत मुश्किल से, बहुत कठिनाइयों से और बहुत सावधानी से योजनाएं उसने बनाई इस यात्रा के लिए, बनानी पड़ी इसे। शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड वॉट एवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons and the like, and finally she had saved a total of 60 पैसे। थ्रिफ्टली वर्ड का यूज़ किया है, कंजूसी से होता है, बहुत बचा बचा के सेंस में ये होता है, बहुत सावधानी से पैसे खर्च करना। बहुत सावधानी से इसने पैसे बचाए, मन मार के, अपना मन महसूस के चीज़ें नहीं खरीदी, कंजूसी के साथ ये पैसों को पकड़े रही। स्ट्रे कॉइन्स यूज़ किया है, आवारा सिक्के। यहाँ स्ट्रे यहाँ थोड़ा ड्रामेटाइज कर दिया है, मतलब वैसे पैसे जिनकी किसी को परवाह नहीं होती थी। 5 पैसे का कोई सामान है जो ये दुकान से 4 पैसे में ले आई, तो घर वालों ने 1 पैसे वापस इससे लिए नहीं, ऐसे पैसों के बारे में बात हो रही है। और या किसी ने खुश होकर कुछ पैसे दे दिए इसको, बच्चों को तो देते रहते हैं लोग, तो जो भी पैसे इसके रास्ते में आए सारे पैसे ये बचाती रही। रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन, जितने भी लालच इसको मिलते थे उन लालच से ये प्रतिरोध करती थी, उस लालच से लड़ती थी। क्या क्या लालच थे? पेपरमिंट्स खरीदने का, कैंडी होती है, वैसे तो पेपरमिंट एक हर्ब होती है लेकिन पेपरमिंट एक कैंडी होती है आमतौर पे, तो पेपरमिंट खरीदने के लालच से बचती थी, खिलौने खरीदने के लालच से, गुब्बारे एंड द लाइक, और वैसी और चीज़ें। और आखिरकार उसने 60 पैसे बचा लिए। क्या समझाना चाहते हैं यहाँ कि उसके पास जो पैसे आते थे और चीज़ों को खरीदने का लालच भी आता था कि चलो मैं कैंडी खा लेती हूँ, खिलौने खरीद लेती हूँ, बलून्स खरीद लेती हूँ, लेकिन ये सारे लालच से वो लड़ती रही और पैसे बचाते बचाते 60 पैसे इकट्ठा कर लिए इसने। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर, बट शी हैड रेजोल्यूटली स्टाइफल्ड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू राइड द मेरी गो राउंड इवन दो शी हैड द मनी। कितना मुश्किल था ये सब कुछ, खास तौर पे उस दिन गांव के मेले में, जब मेले में तरह तरह की चीज़ें थी तो इसको खरीदने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन इसको खरीदने से बचने में दिक्कत हो रही थी। बट शी हैड रेजोल्यूटली स्टाइफल्ड। रेजोल्यूटली का मतलब दृढ़ संकल्प से, डिटर्मिनेशन के साथ। स्टाइफल का मतलब दबा देना। तो उसने बड़ी दृढ़ता के साथ, बड़े संकल्प के साथ अपनी इच्छा को दबा दिया। किस चीज़ की इच्छा थी? मेरी गो राउंड पे झूलने की, मेरी गो राउंड पे चढ़ने की। हालांकि उसके पास पैसे थे, पैसे होते हुए भी अपनी इच्छा को उसने दबा दिया गांव के मेले में। आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज। जब उसके पास इकट्ठे हो गए काफ़ी पैसे जितने चाहिए थे, तो अगली समस्या इसके सामने थी कि बिना अपनी माँ की जानकारी में आए कैसे घर से मैं खिसकूं। बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी, लेकिन उसने ये काम भी कर लिया बिना ज़्यादा मुश्किल के। Every day after lunch, her mother would nap from about 1 to 4 or so. हर दिन उसके माता जी की आदत थी कि हर दिन दोपहर के खाने के बाद 1 से लगभग 4 तक वो झपकी लेती थी, सोती थी। Valli always used these hours for her excursions as she stood looking from the doorway of her house, sometimes even ventured out, sometimes even ventured out into the village. Today, these same hours could be used for her first excursion outside the village. वल्ली इन घंटों का, ये जो 2-3 घंटों का समय था, इसका इस्तेमाल करती थी किस लिए? अपने एक्सकर्जन के लिए। एक्सकर्जन कहा जाता है ना मस्ती के लिए, जब आप कहीं कुछ घूमने जाते हैं। तो या तो वो क्या करती थी, इन घंटों में खड़ी हो जाती थी अपने बरामदे की चौखट पे और बाहर गली को देखने लगती थी, निहारने लगती थी, या
कभी कभार वो गांव में इधर उधर घूमने निकल जाती थी, लेकिन आज उन घंटों का इस्तेमाल ये करने वाली थी पहली बार गांव के बाहर घूमने जाने के लिए। The bus rolled on, now cutting across a bare landscape, now rushing through a tiny hamlet or past an odd wayside shop. Sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them or a pedestrian crossing the road. अब वापस से ये फ्लैशबैक से अपने बाहर निकलती है। अभी तक तो हमारे ऑथर ने पीछे की चीज़ें बताई कि कैसे कैसे ये यहाँ तक पहुँची। अब प्रेजेंट का सीन आता है। बस बढ़ी जा रही थी, कभी एक खाली खाली मैदान से गुजर रही थी, बिल्कुल चारों तरफ खाली मैदान था, तो कभी एक छोटे से गांव से गुजर रही थी, कभी किसी सड़क किनारे खड़ी हुई छोटी सी बेढब सी दुकान के पास से गुजर रही थी। कई बार ऐसा लगता था कि इस रास्ते पे आ रहा कोई और, रास्ते पे आ रही कोई और गाड़ी, बस उस गाड़ी को खा ही जाएगी, निगल जाएगी जो उनकी तरफ आ रही थी, या कोई पैदल यात्री जो रोड क्रॉस कर रहा था, ऐसा लगता था बस उसको खा जाएगी। ये अलग अलग नज़ारे दिखा रहे हैं वल्ली के पर्सपेक्टिव से कि कभी बस इधर से कभी बस उधर से गुजर रही थी, कभी बस के सामने कोई गाड़ी आती थी या इंसान आता था, तो वल्ली को ऐसा लगता था कहीं बस उसको खा ना जाए, तो उसको दबाना थी। बट लो, somehow it passed on smoothly, leaving all obstacles safely behind. लेकिन क्या हुआ, यहाँ लो बेसिकली एक्सक्लामेटिव है, उसका कोई खास मतलब नहीं होता, लेकिन कैसे ना कैसे करके बस आराम आराम से बढ़ती चली गई, हर बाधा को सफाई से पीछे छोड़ती चली गई। Trees came running towards them, but then stopped as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction. अब वल्ली के पर्सपेक्टिव से ये बता रहे हैं, वल्ली को दिखता था क्या कि पेड़ दौड़ते हुए बस की तरफ आ रहे हैं, लेकिन जब बस पेड़ के पास पहुंच जाती थी तो ऐसा लगता था जैसे कुछ देर के लिए वो पेड़ रुक गए हैं, और फिर ऐसा लगता था कि वो पीछे की तरफ दौड़ते हुए चले जा रहे हैं। सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली। एकाएक वल्ली ने आनंद के मारे अपने हाथों को ताली के, मतलब जैसे ताली हम लोग बजाते हैं ना, वैसे उसने हाथों को जोड़ लिया। अ यंग काउ टेल हाई इन द एयर was running very fast right in the middle of the road, right in front of the bus. हो सकता है उसने हल्की सी ताली भी मारी हो, किस चीज़ को देख के उसने ऐसा किया, तो एक नौजवान गाय, बछिया थोड़ी बड़ी हुई होगी, वो अपनी पूंछ हवा में ऊपर उठाए बड़ी तेजी से दौड़े जा रही थी, सड़क के बीचों बीच बिल्कुल बस के सामने। अब द बस स्लोड टू अ क्रॉल, बस जो थी वो फिर से धीरे धीरे सरकने लगी, एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, और ड्राइवर साहब बार बार अपने हॉर्न को बजाने लगे। बट द मोर ही हॉन्क्ड द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम, एंड द फास्टर इट गैलप्ड, ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। लेकिन जितना जोर से जितनी बार वो हॉर्न बजाते थे, उतना ही ज़्यादा वो डर जाया करता था जानवर। कौन? वो जो गाय थी। और जितनी तेज़ी से ये हॉर्न बजाते थे, उतनी तेज़ी से ये उछल उछल के चलने लगती थी, बिल्कुल बस के सामने सामने ही, कभी बस से इधर उधर नहीं होती थी। खैर, somehow this was very funny to Valli. She laughed and laughed until there were tears in her eyes. पता नहीं कैसे ये चीज़ वल्ली के लिए बड़ी फ़नी थी, बड़ी मज़ेदार थी। वो हंसने लगी बहुत ज़ोर ज़ोर से, और तब तक हंसती रही जब तक कि उसकी आंखों में आंसू ना चले आए। हे लेडी, हैवंट यू लाफ्ड एनफ, कॉल्ड द कंडक्टर, बेटर सेव सम फॉर टुमारो। अब कंडक्टर उसकी हंसी देख के कहता है, अरे मैडम जी, आज के लिए बहुत हंस ली आप, चलिए थोड़ा कल के लिए भी बचा लीजिए। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड एंड सून द बस केम टू अ रेलरोड क्रॉसिंग। खैर, आखिरकार गाय सड़क से परे हटी और जल्दी ही बस अपनी रफ्तार से चलने लगी, और आखिरकार वो कहाँ पहुँची? एक रेल रोड क्रॉसिंग पे, जिसको हमारे यहाँ बैरिकेड या गुमटी भी कहा जाता है, जो रेलवे की पटरियाँ होती हैं ना, और उनके बीच से सड़क गुजर रही होती है, तो वहाँ बस पहुँच गई। A speck of a train could be seen in the distance, growing bigger and bigger as it drew near. दूर कहीं एक छोटा सा धब्बा दिख रहा था, जो शायद ट्रेन थी। बहुत दूर एक ट्रेन धब्बे के रूप में दिख रही थी,
और वो धब्बा धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था जैसे जैसे वो पास आ रहा था। देन इट rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle, shaking the bus. उसके बाद वो बस के पास से गुजरा। कौन गुजरी? वो रेलगाड़ी। कैसे गुजरी? क्रॉसिंग गेट पर से। ट्रेमेंडस रोर, बहुत बड़ी चिंगाड़ के साथ, एंड रैटल, और कंपन के साथ, और धड़धड़ धड़धड़ की जो आवाज़ होती है ना उसको रैटल कहा जाता है। शेकिंग द बस, इस धड़धड़ की आवाज़ से बस पूरी हिल गई। देन द बस वेंट ऑन एंड पास्ट द ट्रेन स्टेशन। अब इसके बाद जब वो चली गई ट्रेन तो बस भी वहाँ से चली और ट्रेन स्टेशन से होके गुजरी। फ्रॉम देयर इट ट्रैवर्स्ड अ बिजी well laid out shopping street and turning entered a wider thoroughfare. Such big bright looking shops, what glittering displays of clothes and other merchandise, such big crowds. उसके बाद वहाँ से उसने एक शॉपिंग स्ट्रीट को पार किया बस ने। ट्रैवर्स का मतलब होता है उसको पार करना। शॉपिंग स्ट्रीट कैसी थी? बिजी थी, यानी काफ़ी सारे लोग वहाँ खरीदारी कर रहे थे, और वेल लेड आउट थी। वेल लेड आउट यानी अच्छे से सजी दुकानें थी, बिल्कुल करीने से वो शॉपिंग स्ट्रीट सजी हुई थी। ये नहीं कि किसी ने कहीं दुकान खोल दी, बड़े अच्छे से सजी हुई थी। तो वहाँ से वो गुजरी एंड टर्निंग, और मुड़कर एक वाइडर थॉरोफेयर, एक ऐसी जगह पे मुड़ी जहाँ, एक ऐसे रोड पे मुड़ी जो काफ़ी मतलब बिजी था, काफ़ी लोग वहाँ थे, काफ़ी ट्रैफिक था। आगे ये बताती है कि कितनी बड़ी बड़ी दुकानें थी, कितनी चमकीली दुकानें थी। और ये बताते हैं कि वल्ली के पर्सपेक्टिव से बेसिकली लिख रहा है। वल्ली सोच रही है कितनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं और कैसे कपड़े सजा धजा के रखे हुए, चमकते हुए कपड़े और अलग अलग तरह का सामान, और कितनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे। अब ये सब देख के स्ट्रक डम विथ वंडर वल्ली गेप्ड एट एवरीथिंग। वल्ली डम स्ट्रक हो गई थी, यानी कि हक्का बक्का रह गई थी आश्चर्य के मारे। हर चीज़ को मुंह खोल के वो देख रही थी। देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वल्ली। फिर बस रुक गई और बस से हर कोई नीचे उतर गया सिवाय वल्ली के, क्योंकि हर किसी को कहीं ना कहीं जाना था, लेकिन वल्ली तो बस घूमने के लिए आई थी, तो वो वहीं पे बैठी रही। हे लेडी, सेड द कंडक्टर, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ? दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू। कंडक्टर क्या कहता है? अरे श्रीमती जी, अरे महोदया या मैडम जी कह लीजिए, आप उतरिएगा नहीं क्या? आप उतरने को तैयार नहीं हैं? यहीं तक हम आपके 30 पैसे में आपको पहुंचा सकते हैं, आपके 30 पैसे आपको यहीं तक ला सकते हैं, और इसके आगे आप नहीं जा सकती हैं। बेसिकली वो मजाकिया अंदाज में कह रहे हैं कि बस इसके आगे नहीं जाएगी। और 30 पैसे, चूँकि वल्ली ने बार बार कहा था ना कि मैं टिकट लेके बैठी हूँ, तो उस चीज़ को यहाँ ये वो थोड़ा जोकिंगली ले रहा है। नो, वल्ली said, I'm going back on this same bus. She took another 30 paise from her pocket and handed the coins to the conductor. वल्ली, अब वो जब कहता है कि आप उतरेंगी नहीं क्या, तो वल्ली कहती है नहीं, मैं इसी बस से वापस जा रही हूँ। उसने और 30 पैसे निकाले अपनी जेब से और कंडक्टर को थमा दिए। Why? Is something the matter? अब कंडक्टर पूछता है क्यों, कोई बात हो गई क्या? No, nothing is the matter. I just felt like having a bus ride. That's all. वल्ली कहती है नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो बस पे चढ़ना चाहती थी, बस की सवारी करना चाहती थी, बस इतनी ही बात है। Don't you want to have a look at the sights now that you are here? अब कंडक्टर पूछता है तो क्या अब जब आप यहाँ आ ही गई हैं तो थोड़ा इधर उधर घूम के नज़ारे नहीं देखना चाहती, थोड़ा चीज़ों पे नज़र नहीं मारना चाहती? All by myself? Oh, I'd be much too afraid. अब वल्ली भी थोड़ा ड्रामेटिक टोन में कहती है, खुद से, मैं अकेले, अरे मुझे तो बड़ा डर लगेगा ऐसा करने में। Greatly amused by the girl's way of speaking, the conductor said, "But you weren't afraid to come in the bus." अब मन ही मन वो बड़ा आनंदित हो रहा था इस बच्ची के बात करने के लहजे पे, वो कंडक्टर की कितनी प्यारी बच्ची है, कैसे मतलब बातूनी है, बहुत फनी बातें कर रही है, तो वो काफ़ी अंदर से थोड़ा आनंदित हो रहा था, मज़े ले रहा था। कंडक्टर ने क्या कहा, लेकिन तुम तो यहाँ आते वक्त डरी नहीं थी जब बस में आ रही थी तो? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, शी आंसर्ड। वल्ली ने क्या जवाब दिया, अरे उसमें डरने वाली क्या बात है। वेल देन, व्हाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट ईदर। अब जब ये कहती है कि उसमें डरने वाली क्या बात है, तो कंडक्टर कहता है अच्छा फिर क्यों ना आप वहाँ जाके कुछ पी लें, वहाँ उस स्टॉल पे काफ़ी सारी चीज़ें बिक रही हैं, शरबत वगैरह, सोडा वगैरह, तो कुछ पी लीजिए जाके, उसमें भी डरने की कोई बात है नहीं। ओह नो, आई कुडंट डू दैट।
अब वल्ली कहते हैं अरे नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक। अच्छा ठीक है, तो रुको, मैं तुम्हारे लिए एक कोल्ड ड्रिंक लाता हूँ। वल्ली रेजिस्ट करती है इसको, कहती है नो, आई डोंट हैव एनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट, दैट्स ऑल। वली कहते हैं नहीं नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है कोल्ड ड्रिंक के, बस आप मुझे मेरा टिकट दे दीजिए, बस इतना ही। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। अब कंडक्टर कहता है चलो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटी सी दावत है, और तो इसके पैसे तुमको नहीं लगेंगे। नो नो शी सेड फॉर्मली, प्लीज़ नो। कंडक्टर इंसिस्ट कर रहा है कि बेटा तुम एक कोल्ड ड्रिंक पी लो मेरी तरफ से, लेकिन वल्ली रेजिस्ट करे इस चीज़ को, फॉर्मली कह रही है कि नहीं नहीं, सख्ती से मना करिए, नहीं बिल्कुल नहीं, प्लीज़। द कंडक्टर श्रग्ड। अब कंडक्टर ने कंधे उचकाए, क्या कर सकता हूँ मैं जब ये मानने को तैयार नहीं है तो। एंड दे वेटेड अंटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी। अगेन देयर वरंट मेनी पैसेंजर्स। कंडक्टर भी वहीं बस में ही बैठ गया और कंडक्टर और वल्ली दोनों इंतज़ार करने लगे वापसी के लिए पैसेंजर्स के आने का, कि वापसी का समय हो जाए और पैसेंजर्स आ जाए तो हम लोग वापस चलें, टाइम हो जाए बस का तो हम लोग रिटर्न जर्नी पे चले। लेकिन एक बार फिर से वापस में भी बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं थे। ये लोग जब गांव से शहर आ रहे थे तब भी 6-7 ही लोग थे और रास्ते में 2-4 लोग चढ़े थे, और अब वापस जाते वक्त भी ज़्यादा लोग नहीं थे। अब क्या होता है? वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट। जब कंडक्टर ने आके उस लड़की को टिकट थमाया चलते वक्त, तो उसने क्या पूछा, तुम्हारी मम्मी तुम्हें, तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ नहीं रही होंगी क्या? नो, नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी सेड। वल्ली क्या कहती है, अरे नहीं, कोई मुझे ढूंढ नहीं रहा होगा। द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स। बस फिर से वापस चल पड़ी और एक बार फिर वही खूबसूरत नज़ारे थे सामने, वही अद्भुत नज़ारे थे जो पिछली बार यानी कि आते वक्त वल्ली को देखने को मिले थे। Valli wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. वल्ली को ज़रा भी बोर नहीं फील हुआ, ज़रा भी वो ऊबी नहीं, उकताई नहीं, थोड़ा सा भी नहीं, इसलिए स्लाइटेड इन द स्लाइटेस्ट वर्ड का यूज़ किया है कि ज़रा भी उसको उकताहट महसूस नहीं हुई, और हर चीज़ का उसने वैसे ही स्वागत किया, उसी उत्साह से जिस उत्साह से उसने पिछली बार किया था। जैसा उत्साह बस में चढ़ते वक्त आते वक्त उसे महसूस हुआ था, वैसा ही जाते वक्त उसे महसूस हो रहा था। बट सडनली शी सॉ अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल। लेकिन एकाएक उसने क्या देखा, एक छोटी सी गाय, एक नौजवान सी गाय, बछिया कह लीजिए, वहीं सड़क के किनारे मरी पड़ी थी, वहीं पे थी जहाँ किसी गाड़ी ने शायद इसे ठोकर लगा दी थी, गाड़ी ने इसे ठोकर मार दी थी, किसी तेज चलती हुई गाड़ी। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. उसने कंडक्टर से पूछा, अरे ये वही गाय है ना जो हमारी बस के आगे आगे दौड़ रही थी जब हम आ रहे थे शहर की तरफ तो? The conductor nodded and she was overcome with sadness. कंडक्टर ने हाँ में सर हिलाया और वल्ली बेचारी उदासी से भर गई। वैसे ओवरकम का मतलब किसी चीज़ को जीत लेना होता है, लेकिन शी वॉज ओवरकम यहाँ पैसिव है, उदासी ने उसको जीत लिया। यहाँ पे कह रहा है कि उदासी से वो भर उठी। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible, so frightening as it lay there, legs spread eagled, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over. अब बता रहे हैं ये कि वो जीव जो अभी कुछ देर पहले तक प्यारा सा सुंदर सा जीव था, कुछ वक्त पहले तक एकाएक उस जीव ने अपनी सारी सुंदरता खो दी थी, और कितना भयानक वो दिख रहा था, इतना भयानक जब वहाँ वो पड़ा हुआ था पैर चारों तरफ फैला के, और उसकी आंखों में जीवन का कोई निशान नहीं था, निर्जीव के मतलब मृत्यु के निशान थे, और चारों तरफ खून फैला हुआ था। ये बता रहे हैं कि कैसे वो गाय जो जिंदा थी, उछल रही थी तो इतनी सुंदर, इतनी प्यारी लग रही थी, अब मर गई है। पैर चारों तरफ स्प्रेड ईगल मतलब एकदम चारों तरफ फैले हुए थे पैर, चारों खाने चित्त जिसको कहा जाता है। उसकी आंखें बिल्कुल जड़ हो गई थी, खून चारों तरफ बिखरा हुआ था, गाड़ी ने ठोकर मारी थी तो, और ये सब कुछ बड़ा भयानक दिख रहा था। द बस मूव्ड ऑन। खैर बस आगे बढ़ चली। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म। शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो। उस मरी हुई गाय की जो याद थी वो वल्ली का पीछा ही नहीं छोड़ रही थी।
और उसके सारे उत्साह पे पानी फिर गया था। डैम्पन मतलब किसी चीज़ को कम कर देना, भिगा देने की भी सेंस में होता है। तो उसका उत्साह एकाएक कम पड़ गया था। अब वो ज़रा भी खिड़की से बाहर नहीं देखना चाहती थी। She sat thus glued to her seat until the bus reached her village at 3:40. अब इसी वजह से वो अपनी सीट से चिपक के बैठ गई, क्योंकि बाहर देखने का उसका मन ही नहीं था। तब तक वो ऐसे ही बैठी रही जब तक कि 3:45 बजे तक वो बस उसके गांव नहीं पहुंच जाए। आखिरकार बस 3:45 बजे गांव पहुंच गई। She stood up and stretched herself. वो खड़ी हुई और अंगड़ाई उसने ली। Then she turned to the conductor and said, "Well, sir, I hope to see you again." फिर वो कंडक्टर की तरफ मुड़ के कहती है, चलिए जनाब, उम्मीद करती हूँ कि फिर से आपसे मिलूंगी मैं। Okay, madam, he answered her, smiling. Whenever you feel like a bus ride, come and join us and don't forget to bring your fare. कंडक्टर भी उसी तरीके से कहता है कि अच्छा, बिल्कुल ठीक है मैडम। मुस्कुराते हुए कंडक्टर ने जवाब दिया, ओके मैडम, जब भी आप बस पे चढ़ना चाहें तो ज़रूर आइए, आपका स्वागत है, हमारे साथ चलिए, और हाँ, अपना भाड़ा लाना मत भूलिएगा। यहाँ फिर से एक बार वो टॉन्ट कर रहा है जो बार बार वल्ली कह रही थी ना कि मैंने भी पैसे दिए हैं, उस चीज़ को। खैर, शी लाफ्ड एंड जम्प डाउन फ्रॉम द बस, देन अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम। अब वो हंसती हुई बस से कूद के उतर गई, क्योंकि छोटी थी ना, तो इसलिए बस से सीधे कूद के उतरी। उसके पाँव पहुंच नहीं रहे होंगे बस से नीचे उतरने में। उसके बाद वो दौड़ती हुई चली गई सीधे अपने घर। When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Wally's aunts, the one from South Street. This aunt was a real chatterbox, never closing her mouth once she started talking. जब वो घर पहुंची तो उसने क्या देखा कि उसकी माँ जागी हुई है और उसकी एक एंट थी, शायद यहाँ पे मौसी या मामी या चाची या बुआ हो सकती है। यहाँ ज़्यादा चांसेस हैं बुआ या चाची के, क्योंकि अगर मौसी या माँ होती तो शायद वल्लीज मदर सिस्टर ऐसा कुछ लिखा होता, बट वी कैन नॉट बी श्योर। ठीक है, तो उसने देखा उसकी एक एंट बैठी हुई है जो साउथ स्ट्रीट में रहा करती थी। अब ये जो एंट थी उसकी, वो बड़ी गपोड़ी थी, एक बार मुंह खोलती थी तो कभी बंद नहीं करती थी। तो उनके साथ इसकी माताजी बातें कर रही थी। एंड वेयर हैव यू बीन, सेड हर एंट व्हेन वल्ली केम इन। शी स्पोक very casually, not expecting a reply. So Valli just smiled and her mother and aunt went on with their conversation. अब जैसे ही आंटी जी ने इनको देखा, वल्ली को देखा, जैसे ही वल्ली अंदर आई, आंटी ने टोक दिया, अरे तुम कहाँ थी। अब वो बात तो उन्होंने ऐसे ही कही थी जैसा कॉमनली हमारे घर में मेहमान आते हैं तो कहते हैं। इसका उनको असल में कोई जवाब नहीं चाहिए होता है, बस बच्चों को टोकना वो अपना फ़र्ज समझते हैं, तो उस फ़र्ज़ को अदा कर लेते हैं। वल्ली बस मुस्कुराई, कुछ बोला नहीं उसने, और उसकी माँ और उसकी एंट वापस से अपनी बातों में लग गए, बातें करने लगे। Yes, you are right, her mother said. So many things in our midst and in the world outside. How can we possibly know about everything? And even when we do know about something, we often can't understand it completely, can we? अब वल्ली की माता जी कहती हैं, वापस से जब बात शुरू होती है तो उनसे आंटी जी से वापस कहती हैं कि हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। इतनी चीज़ें हैं हमारे बीच में और दुनिया में, बाहर की दुनिया में, कैसे हम हर चीज़ के बारे में जान सकते हैं? संभव ही नहीं है हर चीज़ के बारे में जानना। और अगर मान लो हम किसी चीज़ के बारे में जान भी जाएं तो हम उसे समझ नहीं सकते हैं पूरी तरह से। समझ सकते हैं क्या? क्वेश्चन टैग लगाया हुआ है। अब बीच में वल्ली बोल पड़ी, ओ यस, ब्रीदेड वल्ली। वल्ली भी बीच में बोल पड़ी, हाँ बिल्कुल सही कह रही हो। व्हाट आस्क्ड हर मदर, व्हाट्स दैट यू से, क्या बोल रही हो, क्या क्या बोला तुमने? ऐसा इसकी माँ ने टोका इसको। ओह, said Valli, I was just agreeing with what you said about things happening without our knowledge. अरे कुछ नहीं, मैं तो बस आपकी उस बात के साथ सहमति जता रही थी, हामी भर रही थी कि हाँ, आप सही कह रही हैं कि दुनिया में कितनी चीज़ें चल रही हैं बिना हमारी जानकारी के। Just a chit of a girl she is, said her aunt, and yet look how she pokes her nose into our conversation, just as though she were a grown lady. अब आंटी कहती हैं, देखो तो ज़रा, बित्ते भर की छोकरी है और कैसे अपनी टांग घुसा रही है, अपनी नाक घुसा रही है हमारी बातों में, जैसे कि कोई बड़ी बुढ़िया हो, बड़ी औरत हो। चिट ऑफ अ गर्ल, बित्ते भर की लड़की, हमारे यहाँ जो कहा जाता है ना, नन्ही सी लड़की है, उस सेंस में होता है।
अब वल्ली ने ये बात सुन के बस कुछ कहा नहीं। वल्ली स्माइल टू हर्सेल्फ, वल्ली बस मुस्कुराई। शी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, वो नहीं चाहती थी कि वो लोग उसकी मुस्कुराहट समझे। बट देन देयर वाजंट मच चांस ऑफ दैट वाज देयर, लेकिन फिर कोई चांस भी नहीं था कि वो लोग उसकी मुस्कान को समझ पाए। था क्या? बिल्कुल नहीं था। क्यों? क्योंकि वल्ली घूम फिर के आई थी अकेले 2 घंटे में ही बस से, इस बात को वो लोग नहीं समझ सकते थे। तो बस इस तरीके से ये कहानी ख़त्म होती है। उम्मीद करूँगा आपको ये कहानी समझ में आई हो, और मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। End of the video. Madam rides the bus class 10. Line by line explanation in Hindi. First flight chapter 9 part 2. उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, वीडियो अच्छा लगा हो तो, और साथ में नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए अगर वीडियो नहीं पसंद आया, या आप ये भी बता सकते हैं कि आप आने वाली वीडियोस में क्या चाहते हैं। शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर पसंद आया हो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को।